नमस्कार। अभी हमारे साथ किसान नेता संतोख सिंह हैं संयुक्त किसान मोर्चा से। इनसे पूछते हैं कि अभी के लिए क्या रणनीति है। 2 लाख के आसपास किसान करनाल अनाज मंडी में जमा हो गए हैं, तो अभी प्रशासन ने क्या आप लोगों को बातचीत के लिए बुलाया है? यहाँ करनाल अनाज मंडी में लाखों किसान मौजूद हैं और सरकार ने अभी बात करने के लिए मैसेज भेजा था, जिस पर यहाँ से संयुक्त किसान मोर्चा की 11 सदस्यीय कमेटी, जो कि बलबीर सिंह राजेवाल जी, राकेश टिकैत जी, गुरनाम चढ़ूनी जी और अन्य व्यक्ति साथ गए हैं, जो कि बातचीत कर रहे हैं सरकार से। और किसानों की सीधी सीधी मांग है, जो सुशील काजल जो हमारे किसान साथी शहीद हो गए हैं, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए 25 लाख रुपए, और उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जो किसान घायल हो गए हैं उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाए, और जो दोषी अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं या एसडीएम है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी जी, हमारे साथ नौजवान किसान हैं सुमित। आप बताएंगे कि इतनी बड़ी भीड़ हुई है, इसमें नौजवानों की भी बहुत बड़ी गिनती है, इसका क्या मैसेज रहेगा? इसका मैसेज ये रहेगा कि सरकार जब जब दमन करने की कोशिश करेगी, जब जब तानाशाही बरतेगी, किसान जो है और ज़्यादा मुखर तरीके से विरोध करेगा। एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, कल दोपहर तक जो बीता कल है, कल दोपहर तक एक माहौल था और दोपहर के बाद एक माहौल बना है। वो माहौल इसलिए बना कि सरकार ने जो इंटरनेट बंद किया, पुलिस की तैनाती की, धारा 144 लगाई, तो किसानों के अंदर ये गुस्सा पैदा हुआ कि जब इस प्रदेश को अन्न पैदा करके पालने का काम इस देश का किसान करता है, वो इकट्ठा भी नहीं हो सकता। तो इस तानाशाही का जवाब देने के लिए मुकदमा जो उसके ऊपर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के ऊपर बनाया जाए, इस बात के लिए कुछ मांगे जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने रखी थी, और प्रशासन दमन करना चाहता था, और उस दमन के खिलाफ मुखर तरीके पे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज नौजवान किसानों की बड़ी संख्या मौजूद है। हम देख रहे हैं कि नौजवान किसान सोशल मीडिया भी चलाते थे, इंटरनेट पे संदेश भी देते थे एक दूसरे को। तो इंटरनेट बंद होने से आप लोगों के ऊपर कोई असर पड़ा? ना, बिल्कुल असर नहीं पड़ा। हमारा कल दोपहर पहले से ही हमारा संदेश जा चुका था और मुजफ्फरनगर रैली में आह्वान हो चुका था। उससे पहले एसकेएम की मीटिंग हो चुकी थी, हम तो तैयारी कर रहे थे। जहाँ तक नौजवान युवाओं की आप बात कर रहे हो, बिल्कुल सही है कि नौजवान तबका बड़े पैमाने पे आ जाए, और ये हमारे लिए भी चुनौती है। और बिल्कुल मोर्चा की लाइन ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होने देंगे। अगर प्रशासन या तो इन मांगों को स्वीकार कर ले, वरना इसका खामियाजा भी फिर प्रशासन ही भुगतेगा। ये हमने देखा है कि जब भी हरियाणा में या भारत की किसी अन्य जगह पे आंदोलन होते तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ को इसी तरह से देखता हूँ कि जो लोगों के जनवादी के अधिकार है, असल में तो प्रदेश की और देश की जो मोदी सरकार है, उसका लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट है उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इनके पास यही एक हथियार बचता है, पहले इंटरनेट बंद कर दो, कोई किसी से संपर्क ना कर पाए। लेकिन दमन जो है उसके खिलाफ लोग खड़े होते हैं, चाहे कोई भी हथकंडे सरकार अपनाए। जी, एक और नौजवान है, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि जो लाठीचार्ज हुआ था किसानों के ऊपर, जो लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उसका नौजवानों के ऊपर क्या असर है? देखो, नौजवानों का ये असर है कि जो लाठीचार्ज होता है, इससे जो आंदोलन है ना और मजबूत होता है, मजबूती पे करता है। और इससे जो किसान आंदोलन है, जो भी योद्धा हैं इसके दौरान, वो कोई घबराने वाला नहीं, वो बल्कि और उभर के आता है इस चीज़ से। लाठीचार्ज ये करेंगे, जितना हम तो चाहते हैं ये करें, ताकि हम और उभर कर आएँ। हमारा जो उबाड़ नीचे बैठा है वो हमारा खून उबाड़ करें, हम निकल से निकलें और मजबूत आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। और ये जो युवा है ना, ये एक बात और लेके आए हैं कि आपने सुशील काजल की हत्या की सरकार ने लाठियों से। आज हजारों लाखों सुशील काजल यहाँ हैं कि हम तैयार हैं लाठियाँ खाने के लिए, गोलियाँ खाने के लिए, प्रशासन आए और लाठी मारे। इस बात के लिए भी यहाँ नौजवान पहुँचा खास तौर पे। जी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा हुजूम किसानों का आपको दिखाई देगा। ये टीन शेड है, ये पूरा भर गया है। टीन शेड के बाहर भी आपको किसान पूरी अनाज मंडी में दिखाई देंगे। आपको मैं बता दूं कि सुबह से ही लग गया था तांता किसानों का यहाँ पर अनाज मंडी में। ये आप हुजूम देखिए किसानों का कितनी बड़ी संख्या में मौजूद है, और टीन शेड के बाहर भी बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। ये पूरी अनाज मंडी है, बहुत बड़ी अनाज मंडी है करनाल की, पूरी खचाखच भरी हुई है, कहीं पे भी जगह नहीं है। और अभी भी किसानों का ये एक एंट्री गेट है, यहाँ से किसानों की आवाजाही लगी हुई है। ये जो टीन शेड है उसके बाहर का दृश्य है, ये आप देखिए, पूरा
पूरी अनाज मंडी भरी हुई है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी जगह नहीं दिखेगी, किसान ही किसान दिखाई देंगे। चारों तरफ किसान ही किसान दिखाई देंगे, कहीं पे आपको जगह नहीं दिखाई देगी। और अभी भी किसान आ रहे हैं।